नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क ना कर रहा हो तो क्या करें। भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला मेथड होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। और अगर ब्रेकअप हो जाने के बाद आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं और ये वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में क्या करें। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल फेल हो जाए तो क्या करें। तो देखो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, नो कॉन्टैक्ट रूल कभी भी ब्रेकअप के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। कभी भी एक्स को पाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपनी आदतें को तोड़ने के लिए। क्योंकि जब आप अपनी आदतें तोड़ेंगे, खुद को बेटर बनाएंगे, तभी मेरे दोस्त जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। तभी जाके आपके एक्स पार्टनर को फर्क पड़ना शुरू होगा। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, करंट जो अभी तुम्हारी आदतें हैं, अभी जिस तरीके का बिहेवियर है, अगर तुम वो लेके तुम एक्स पार्टनर के पास जाओगे तो वहां से तुम ना ही पाओगे, ठीक है। उसकी तरफ से ना ही पाओगे, क्योंकि अभी तुम जाओगे, तुम सिर्फ रिक्वेस्ट करोगे, रिलेशनशिप की बातें करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के बात करने की तुम्हें आदत है, उसके सामने डर के बात करने की तुम्हें आदत है, उसके सामने सोच सोच के बात करने की तुम्हें आदत है। तुम बाकी लोगों के सामने तो एकदम नॉर्मल होते हो, लेकिन उसके सामने तुम्हारी चाल ढाल, बोली भाषा सब बदल जाती है। और वो इंसान जो है तुमको अभी तो कम समझ रहा है, अभी उसे लग रहा है कि वो तुम्हारे बिना भी रह लेगा, ठीक है। लेकिन एक बात तुम समझ लो मेरे दोस्त, तुम्हारे बिना वो इंसान नहीं रह सकता। अब आप कहेंगे रह तो रहा है सर, 6 महीने साल भर से रह रहा है, पूछने नहीं आया। तो एक चीज समझ लो कि उसे ये चीज पता है तुम कहीं गए नहीं हो, चिल बैठा है, इस वजह से रह ले रहा है। और तुम कहीं अलग से नहीं आए हो, तुम उसके बिना इसलिए नहीं रह पा रहे हो कि उस इंसान ने तुमको छोड़ा है। अगर तुमने उसको छोड़ा होता ना, तुम भी रह रहे हो। अब तुम इस पर भी कहोगे नहीं सर, हम तो प्रेम के पुजारी हैं, हम तो रह ही नहीं पाते, किसी को दिया हुआ वादा हम नहीं तोड़ सकते, हम उसकी तरह नहीं है। तो देखो मेरे तो बेवफा लोग अलग से नहीं आते। बेटर है चीजों को समझो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा इस वजह से हुआ है क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। तकलीफ सिर्फ तुम्हें इसलिए हो रही है क्योंकि उस इंसान ने तुमको छोड़ा है। यहाँ पे विक्टिम तुम हो, यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो तकलीफ भी तुम्हें ही होगी। भाई वो इंसान रुक नहीं रहा है, रोक रहे हो, ठीक। उस इंसान को कोई फीलिंग नहीं आ रही, ठीक। उस इंसान ने तुमको बिना रीजन के छोड़ दिया है। ब्रेकअप करने की कोई प्रॉपर वजह नहीं है, ठीक। और उल्टा वो इंसान गलतियां खुद कर रहा है, सॉरी तुमसे बुलवा रहा है। तो भाई ये बताओ दिक्कत किसको होगी? तुमको ही तो दिक्कत होगी। अब वो इंसान जो तुम्हारे पीछे भागता था, तुम्हारे बिना रह नहीं पाता था, आज वो इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कह रहा है कि आगे बढ़ो, करियर पे ध्यान दो, सिंगल रहो, अरेंज मैरिज करो, ये बात वो बात, ऐसा कर रहा है। इसलिए वजह से तुम्हें तकलीफ हो रहा है। तो तुम्हें तकलीफ होना लाजमी है मेरे दोस्त, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। अब आते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल पे। भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं कर रहा है तो क्या करें। देखो मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल 100% काम करता है। जो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल है वो प्रोसेस है, ठीक। और ये चीज़ कभी फेल नहीं होती, ये पक्की चीज़ है। जैसे काम है, काम वर्क, ये कभी आपको दगा नहीं देता है। आपका रिलेशनशिप पार्टनर आपको दगा दे जाएगा, ठीक, लेकिन आपका काम कभी आपको दगा नहीं देगा। तो उसी तरीके से ये कभी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फेल नहीं होता। अब काम नहीं कर रहा है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर अगर फेल नहीं होता तो सवाल ये आता है। तो इसका जवाब है मेरे दोस्त, आप ठीक से नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कर नहीं रहे हो। देखो बेटे दोस्तों, अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करेगा, 2-4 कंडीशन हो। देखो मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं करेगा अगर 2-4 चीज़ें तुम लगातार कर रहे हो। तो पहली बात है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में रहने के बाद अगर तुम दिन गिन रहे हो कि आज 15वां दिन है, 18वां दिन है, 20वां दिन है, तो मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नहीं काम करने वाला। एक भी दिन बढ़ा नहीं है, तुम डे 0 पे ही हो अगर ये सब कर रहे हो तो। दूसरी चीज़, अगर तुम सोशल मीडिया पर एक्स पार्टनर की नज़र रख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, सिंगल है कि मिंगल है, और कितनों को चीट कर रहा है, तुम्हारे बारे में उसकी क्या राय है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे दोस्त नहीं काम करने वाला नो कॉन्ट्रैक्ट रूल, ठीक। और अगर मेरे दोस्त किसी से पता लगवा रहे हो कि वो इंसान क्या कर रहा है, ठीक, तो भी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नहीं काम करने वाला। और उस इंसान को अभी भी धीरे से टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, अननोन नंबर से मैसेज कर रहे हो, किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और किसी तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो भैया नहीं हो पाएगा, ठीक। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नहीं काम करने वाला है। अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में रह के उसे कनेक्शन काट के अपने ऊपर ध्यान दें, कुछ ना करें, अपने ऊपर ध्यान दें, तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक चीज़ मैं बता दूं, आपको बेटर बनने का रास्ते मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आप एग्ज़ाम निकाल दो, बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओ, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दो। कुछ नहीं करना है आपको। जैसे रिलेशनशिप की शुरुआत में तो आप वैसे बन जाओ। एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान बनना होता है आपको, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट आप खो देते हैं, आप भूल जाते हैं रिलेशनशिप के चक्कर में आप क्या है। इसीलिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल दे जाता है, और इसीलिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को कभी भी स्किप नहीं किया जा सकता। यहाँ पे 2 मिनट में सही हो जाए ऐसा ही कोई चीज़ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कोई यहाँ पे जादू की छड़ी है, कोई ऐसी जादू की बूटी है, ठीक है, जिसको खा के आप 2 मिनट में सब कुछ सही कर लोगे, कोई जादू की छड़ी है इसको घुमा के 2 मिनट में सही कर लोगे, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। ये वही वाली बात है कि तुमको 10 किलो वज़न कम करना है,
और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे में कितना भी दौड़ लोगे 10 किलो वजन कम नहीं होने वाला। उसी तरीके से ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा तो वो 2 दिन में नहीं सही होने वाला। ठीक, कोई भी अगर बता रहा है तो फिर वो गलत बता रहा है। ठीक, जादू से कोई चीज़ नहीं ठीक होने वाली यहाँ पे, तुरंत मतलब कोई चीज़ नहीं ठीक होने वाली है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नो कॉन्टैक्ट रूल अगर यकीन मानो मेरे दोस्त तुमने ठीक से फॉलो 15 दिन कर लिया तो 15 दिन के बाद से तुमको बेटर फील होने लगेगा और साथ में तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अभी तो क्या है, तुम्हारी इंपॉर्टेंस कुछ है ही नहीं। तुमने मान रखा है कि भैया तुम एकदम डिपेंडेंट हो एक्स पार्टनर के ऊपर कि वो आएगा तभी तुम्हें खुशी मिलेगी, नहीं आएगा तो तुम सारी ज़िंदगी ऐसे रहोगे। तुम चाह भी जाओगे तो सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रह पाओगे। समझ रहे हो बड़े दोस्त, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ोगे, नए अनुभव मिलेंगे तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। ठीक है, कोई कितना भी है हमेशा नहीं रह सकता इस तरीके से। इस फेज़ में, ब्रेकअप के फेज़ में हमेशा नहीं रह सकता। हो सकता है तुम्हें बात कड़वी लग रही हो लेकिन बात सच है। तुम नहीं आगे बढ़ोगे तो वक्त आगे बढ़ा देगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल का अगर तुम सोच रहे हो स्किप करने का, मुझे पता है भाई तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है ब्रेकअप के बाद, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानो इस दलदल से कोई अगर तुम्हें निकाल सकता है तो वो सिर्फ तुम खुद निकाल सकते हो। और तुम्हारे अंदर पावर भी है इस चीज़ की, बस वही है थोड़ा सा तुम्हें विश्वास रखना है। विश्वास है नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने देख रखा है एक्स पार्टनर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा अगर दोस्त? कहाँ से तुमने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, कहाँ से तुमने निष्कर्ष निकाल लिया? रिलेशनशिप की शुरुआत में वो यही इंसान तो बोलता था हम कभी जाएंगे नहीं, कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए। और तब वो तुम्हें लगता था कि वो इंसान जा नहीं सकता। आज जब वो इंसान चला गया तब वो तुम्हें लगता आ नहीं सकता। जब मेरे दोस्त वो वाली बात ना सच हुई तो ये वाली बात कैसे सच हो सकती है? तो तुम यकीन उसी पे कर रहे हो जो तुमने देख रखा है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल काम नहीं कर रहा है तो नो कॉन्टैक्ट रूल को छोड़ना नहीं है, नो कॉन्टैक्ट रूल को सही से फॉलो करना है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा काम करेगा। देखिए मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर कनेक्शन काट देने होते हैं। ठीक है, उसकी ज़िंदगी से आपको बाहर निकल जाना होता है। देखो, यादों को आने से कोई नहीं रोक सकता, यादें आएंगी। ठीक है, यादों को रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना ये आपके हाथ में है। ठीक है, कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना ये पूरा आपके हाथ में। आप चाहेंगे तो कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे उसको। दूसरी चीज़ है, अगर आप ये उसको स्टॉक ना करना ये आपके हाथ में है। उसकी जासूसी ना लगवाना ये आपके हाथ में है। उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना ये आपके हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, इन सब चीज़ों को रोकना है। यादें तभी तक आ रही है जब तक आपको कॉन्फिडेंस करना है। अब कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा वैसे आपको याद आना बंद होगी। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जब आप काम करोगे। भाई जीवन में अभी तो कोई काम आप कर नहीं रहे हो। काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई काम पकड़ लिया और उसमें बिजी हैं। तो बिजी रहना और काम करना एक अलग चीज़ होती है। काम वो चीज़ होती है इसको करके आपको अच्छा लगे। तो अगर 5 मिनट आप गेम भी खेल रहे हो, उसमें विन कर रहे हो, जीत रहे हो, तो आपको बढ़िया फील होगा। ऐसे वीडियो देखने के बाद बढ़िया फील होता है। वीडियो देखने के बाद 1-2 घंटा लगता है, नहीं भाई ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, एक्स पार्टनर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन 2-4 घंटे बाद जो है सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि उसका मेमोरीज जो है हावी हो जाती है आपके ऊपर। तो भैया नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर अपने आप को ही सही करते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट रूल काम नहीं कर रहा है तो नो कॉन्टैक्ट रूल को सही से करने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर अपने ऊपर बेटरमेंट करना है, अपने ऊपर काम करना है, अधूरे काम करने हैं। काम करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। ये 3 फैक्टर आपके अंदर आ गए तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट होगा वो होगा आपका नालायक एक्स पार्टनर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।